नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक्शन के बारे में बात करूंगा। यानी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो एक्शन की उसमें क्या ज़रूरत होती है और क्या एक्शन लेना सच में इतना ज़रूरी है जितना बाकी सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बताते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस को सुना है वो एक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन कभी भी उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते और सिर्फ ये कह देते हैं कि एक्शन लेने से ही सब कुछ होगा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं आपको अब्राहम हिक्स की टीचिंग से ये बताऊंगा कि अब्राहम क्या कहती हैं एक्शन के बारे में। अब्राहम कहती हैं कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तो वो अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कैसे कर पाएंगे। और अब्राहम कहती है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक जगह पर जाकर स्टक हो चुके हैं, यानी उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ पर वो एकदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक जगह पर अटक चुके हैं और वो जब तक कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब्राहम कहती हैं कि हम सभी एक्शन बीइंग्स हैं और एक्शन लेना हमारी हैबिट ही है और हम हर चीज़ में एक्शन लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक्शन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक्शन लेना मतलब कड़ी मेहनत करना, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान एक्शन लेता भी है तो वो एक्शन मोस्टली फेल ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो पाए। अब्राहम कहती हैं कि एनर्जी हमेशा मूव करती रहती है। आप कभी भी किसी एक जगह पर स्टक नहीं हो सकते क्योंकि हर वक्त बदल रहा होता है। आप हर वक्त अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हर दिन सूरज निकल रहा होता है। अब सूरज का ही एग्जाम्पल लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो सूरज कभी कोई एक्शन नहीं लेता, वो हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जब जहाँ पर सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है उस जगह पर सुबह होती है और जिस जगह पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती उस जगह पर अंधेरा होता है। वहीं फिर धरती घूमते हुए जाती है, फिर दूसरी जगह पर सवेरा होता है और जहाँ पहले सवेरा हो रहा होता है वो जगह अंधेरे की तरफ हो जाती है, यानी उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती और वहाँ अंधेरा हो जाता है। पृथ्वी हमेशा ही सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसी की वजह से हमारी धरती चलती है। पृथ्वी कभी एक्शन नहीं लेती। पृथ्वी का नेचर ही है कि वो उसके अराउंड घूमेगी सूरज के, तभी हमारी धरती चल पाएगी। उसी तरह हमारी लाइफ है, हम एक्शंस हमेशा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती है। हम हर दिन उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, ये सब चीज़ें भी एक्शन लेना ही है। और जब तक आप इस धरती पर हो आप ऐसे एक्शंस लेते ही रहोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारी लाइफ में एक्शंस की क्या वैल्यू है और क्यों ज़्यादातर लोगों के एक्शंस फेल होते हैं। यानी जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हो तो वो चीज़ क्यों फेल होती है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हो और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक रास्ता है जिसको पकड़कर आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो और अपनी कार में आप देखते हो कि इतने किलोमीटर का फासला है और आप इतनी देर में तय कर लोगे अगर आप इतनी स्पीड में जाते हो तो आपको पूरा बिलीफ रहता है कि आप उस सड़क पर निकले हो दिल्ली से मुंबई तक की, तो आप 100% मुंबई पहुंच जाओगे। इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, इसमें आप आसानी से एक्शन ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा जिससे मैं आपको ये समझा सकूँ कि हर जगह पर एक्शन नहीं लेना होता, और लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो वो एक्शन फेल हो जाता है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज़रूर देखते होंगे या कभी आपने देखा होगा। और अगर आपने देखा है तो आपको वो एपिसोड याद होगा जहाँ जेठालाल अपनी फैमिली को लेकर कच्छ घूमने जाता है और वहाँ पर वो ऊँट की सवारी करने लगता है और ऊँट की सवारी करते समय वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है और उसे ऊँट को कंट्रोल करना नहीं आता, जिसकी वजह से ऊँट उसे पाकिस्तान तक छोड़ आता है, जहाँ पर उसे ऑब्वियसली पाकिस्तान का सिटीजन ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसी तरह हमारी लाइफ में होता है। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन है या अगर आपका कोई ड्रीम है और आपको उसे पूरा करना है, तो जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था दिल्ली और मुंबई वाले, अगर आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और आप कैसे पहुँचोगे, तो आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि एट दी एंड आप मुंबई पहुंच जाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन जेठालाल जैसी होती है और जेठालाल जिस ऊँट पर बैठा था उस ऊँट को आप एक्शन के तौर पर ले सकते हो। जहां आपको आपकी डेस्टिनेशन का नहीं पता, आप ऐसे ऊँट पर सवार हो गए हो और ऊँट पर सवार होने के बाद ये सोच रहे हो कि आपने एक्शन ले लिया है, अब आपकी लाइफ पहले से तो सुधर ही जाएगी।
इससे ज़्यादा क्या ख़राब हो सकेगा आपकी लाइफ में। लेकिन फिर आपको वो ऊँट ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं होती। और ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि एक्शन क्या है और एक्शन कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। और जब भी आप कोई चीज़ पर एक्शन ले, यानी अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है या कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, तो आप हमेशा याद रखें कि आपको आपका एंड गोल पता होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप ज़रूर एक्शन लीजिए और आप उस एक्शन में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, तो आप बहुत बड़े एक्शन मत लीजिए। आप सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स कम होने लगेंगे। और जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स आपके कम होने लगेंगे तो आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, और उसके बाद आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, यानी आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो आपकी सिचुएशन दिल्ली और मुंबई वाली एग्जाम्पल की तरह हो जाएगी, जहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो और आपका एक्शन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपके एक्शन एकदम एफर्टलेसली हो जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपने काम से भी प्यार होगा और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत बेसिकली तभी लोग ज़्यादा करते हैं जब उन्हें नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो आपके एक्शन आपको मेहनत नहीं लगते, बल्कि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा होता है। जैसे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये टॉपिक जैसे ही मेरे माइंड में आया, मैंने माइक लगाकर बोलना स्टार्ट कर दिया और 1 घंटे के अंदर ही ये वीडियो आपके लिए तैयार हो गई। और इस छोटी सी वीडियो आपके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, ये आप इस पर अप्लाई करने के बाद ही समझ पाओगे। और आपको मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी लाइफ पर्पस वाली वीडियो ज़रूर देखिए। वो आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में जो चीज़ बताई है वो चीज़ मैंने खुद की थी, और उसके बाद ही मेरी लाइफ इतनी ईजी हो पाई है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।